चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले सेक्शन के बारे में, जो कि है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप जैसा कि देख सकते हैं, आपके लिए तो होती है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपको सभी ग्रामर के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। सभी ग्रामर के रूल्स, आप कोई भी जो बुक आप फॉलो करते हैं उसमें से आपको सभी ग्रामर के रूल्स याद होने चाहिए। ग्रामर के रूल्स याद करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये काफ़ी सारे मुझे लगता है आप सभी को मालूम होगा इन सभी टॉपिक्स के बारे में। तो आप इनके सभी जो भी हमारे रूल्स होते हैं आप उनको याद कीजिए। उनके बेसिस पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। एरर डिटेक्शन, एक एरर डिटेक्शन में क्या होगा, आपके सामने एक सेंटेंस दिखा जाएगा जिसके कुछ पार्ट में आपको गलती देखनी होगी, या तो उसमें गलती होगी या नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस पार्ट को टिक करना होगा। एक एरर डिटेक्शन के साथ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आता है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, आपको कोई सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक अंडरलाइन पार्ट होगा और आप अंडरलाइन पार्ट को आपको बताना होगा कि ये सही है या नहीं है, और अगर सही नहीं है तो उसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये सब आपका, जब तक आपको ग्रामर के रूल्स नहीं पता होंगे तो आप ये सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इंग्लिश के सभी रूल्स याद कर लीजिए, फिर उससे आपके एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये आप क्लियर कर पाएंगे। और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम बचपन में अनसीन पैराग्राफ भी बोलते थे। अनसीन पैराग्राफ भी आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, कम से कम एक है और दो भी आ सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको सही लगे। आप अनसीन पैराग्राफ की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का, इसमें अनसीन पैराग्राफ में 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से आता है तो 4 से 5 मार्क्स तो आपके कंफर्म है ही। और एक्टिव पैसिव का जैसे होता है, एक्टिव पैसिव शायद लास्ट टाइम तो एग्ज़ाम में दिखा नहीं था, तो इस बार भी हो सकता ना आए, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि आप रूल्स पढ़ के जाइएगा। तो अगर आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आपके पास तैयारी का समय काफ़ी है, आप इंग्लिश की आपकी अच्छी है, तो आप एक्टिव पैसिव भी लास्ट में मेरे हिसाब से आपको करने ही चाहिए। दूसरा हमारा इंग्लिश में रहता है ग्रामर का पार्ट, तो हो गया है, अभी रहता है वोकेबलरी का पार्ट। तो वोकेबलरी में आपको रहते हैं सिनोनिम, एंटोनिम्स, जंबल वर्ड्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक स्पेलिंग चेक। तो वोकेबलरी जैसे ही आप याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स याद हो ही जाएंगे। तो सिनोनिम, एंटोनिम्स याद करने के लिए आपको, एक तो मैं बोलूँगा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए डेली। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी आपको अच्छा आर्टिकल लगता है आप उसको पढ़िए बार बार, उसमें से अपने जो भी वर्ड्स आपको मुश्किल लगते हैं उनको देखिए। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। एक रहते हैं जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स में आपको PQRS भी, जिसको हम बोल देते हैं PQRS, इसको आप में सेंटेंस अरेंजमेंट करना होता है। सही सीक्वेंस में आपको वर्ड इधर उधर बिखरे हुए मिलेंगे, तो आपको सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर आपको उसको मिलाना होगा। ईडियम्स होते हैं, सभी को पता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ये भी सभी को पता है। एक स्पेलिंग चेक के क्वेश्चंस भी आपको 100% आएंगे ही आएंगे, जिसमें आपको एक ही स्पेलिंग की 4 स्पेलिंग दी होगी, जिसमें से एक ही सही होगी, तो आपको सही स्पेलिंग को उसमें टिक करना होगा। तो अब एक बार आप दोबारा से सभी पॉइंट्स को देख सकते हैं। बाकी मैं PDF की चिंता मत कीजिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में और अपने कमेंट सेक्शन में भी इसको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप सभी इसको दोबारा से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगले सेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा रहेगा हिंदी। हिंदी में मैं आप सभी को बोलूँगा हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण जो होती हैं वो आपको करनी होगी। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप कोई भी 6th से 10th क्लास की, आपके आसपास कोई छोटा बच्चा हो, आपके रिलेशन में कोई बच्चा हो, तो उसकी 6th to 10th हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की जो भी किताब होती है उसमें से आप पढ़िएगा। जो टॉपिक्स हमारे इंग्लिश में रहते हैं वही टॉपिक्स हमारे लगभग हिंदी में भी रहते हैं। तो आप सभी को एक एक करके आप पढ़िएगा और आपको सभी खुद ही समझ में आने लगेगा। हिंदी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी मातृभाषा है। मुझे लगता है हम सभी इसको आसानी से कर पाएंगे। तो हिंदी के लिए मैं फिर से बोलूँगा, आपको 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक की
कोई भी किसी भी स्कूल की हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की बुक को आप पढ़िएगा, उसमें से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो हिंदी के लिए मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा। चलिए दोस्तों, अब अगले सेक्शन की बात करते हैं, जो कि रहेगा हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए मैं आप सभी को बोलूँगा कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर के लिए आप बिना सोचे समझे, एक बुक आती है जो कि मैंने खुद पढ़ी हुई है, अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस। आप इस पे बिल्कुल पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आप उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस की किताब ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अरिहंत वाली। तो मैं सभी को यही बोलूँगा कि आप कंप्यूटर की अरिहंत की किताब पढ़िएगा, और आने वाले समय में आपको जो मैंने अपने कंप्यूटर के नोट्स बनाए हुए हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो कंप्यूटर के लिए मैं बोलूँगा कि आप अरिहंत की किताब लेके पढ़ लीजिए। ज़्यादा आप उसमें समय भी नहीं लगने वाला है, आपका कम समय में कंप्यूटर आप कवर कर सकेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम अगले सेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में मैं आपको बोलूँगा, जनरल नॉलेज में एक तो रहेगा हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स इसमें हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलूँगा आप लास्ट 8 से 12 महीने अपने अकॉर्डिंग, जो आप सही से आप जिसको रिमेंबर कर सकते हैं, आप कम से कम 8 तो कीजिए ही कीजिए। अगर 12 कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा। किसी भी आप यूट्यूब चैनल से मंथली करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। तो आपको डेली बाय डेली करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं जो कि मंथली करंट अफेयर्स करा रहे हैं। तो आप जब भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उससे लगभग 12 महीने पहले तक की आप करंट अफेयर्स आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। डेली करने के लिए आप ज़्यादा समय ख़राब ना करें। आप अपना मंथली करंट अफेयर्स, जैसे एक मंथ कंप्लीट होता है, उसकी करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल्स वाले डाल देते हैं। तो आप उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपको ऑटोमेटिकली वो दिमाग में रह जाएगा आपको। और हमारे फिर बाकी जीके के टॉपिक्स रहते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये सभी के लिए मैंने भी ल्यूसेंट से ही इनको कवर किया है। आप भी ल्यूसेंट या फिर अरिहंत की किताब ले सकते हैं, जो आपको सही लगे, जो आपने पहले पढ़ी हुई है वो। उसके लिए आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तीनों आप वहीं से कर सकते हैं। साइंस के लिए मैं बोलूँगा ल्यूसेंट से, अगर कई बच्चों को सुनने में आता कि ल्यूसेंट से नहीं कवर कर पाते वो, तो आप उसके लिए ल्यूसेंट की जगह एनसीईआरटी कर सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी, अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी भी कर सकते हैं। और जो बच्चे साइंस, जिनका बैकग्राउंड है साइंस का, तो उनको मुझे लग रहा है कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए मैं बोलूँगा, अगर आप पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी से कीजिए, ज़्यादा समय आपका लगेगा नहीं। पहले आप एक बार एनसीईआरटी करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। इकोनॉमिक्स भी आप ल्यूसेंट से कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर कर लेना। स्टैटिक जीके का पार्ट हमारा पिछली बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था डीएसएसबी में, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। स्टैटिक जीके के मुझे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो स्टैटिक जीके के लिए आप कोई भी, या तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल होने लग गई अब तो आप वो कर सकते हैं, या कहीं से भी आपको स्टैटिक जीके या जनरल नॉलेज के एसएससी के या कोई भी डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें से आप स्टैटिक वाले क्वेश्चंस ज़रूर याद कर सकते हैं। और लास्ट में यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके में तो आपको करने ही करनेंगे। डू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ये जो अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना कि ये आ चुके हैं, ऐसा कुछ मन में मत रखिएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जीके के करने ही करने हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने एक मोटे तौर पे आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया है कैसा हमारा सिलेबस रहेगा और कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए। बाकी मैं आने वाले टाइम पे, अगर आप कहेंगे, तो सभी सब्जेक्ट्स का एक डिटेल वीडियो, जो मैंने अपने हिसाब से मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, और मैंने क्या क्या बुक्स या कहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी, कैसे मैंने टेस्ट सीरीज की थी, ये सभी सब्जेक्ट वाइज मैं आपको आने वाले टाइम में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो
आशा करता हूँ आप सभी अपने पढ़ाई कीजिएगा, और हम मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।